गाइज यहाँ पे आज हम लोग एक चैप्टर की बात करेंगे और वो चैप्टर है आपके क्लास 12th की बायोलॉजी जो आपकी दी है, ठीक है। उसका एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये वाला चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, नीट में आपने देखा होगा कि इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। मैं कह नहीं रहा हूँ, आप PYQ उठा के देखो, एक बार खुद अपने आप पे विश्वास करो। अच्छा ठीक है, तो ये चैप्टर पहली बात तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा मोटो है हम लोगों का वो है 360 में 360 आपको दिलाना और उसी के हिसाब से बातें करना, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है ये वाला सेक्शन जो बहुत से लोग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट तो पढ़ लेते हैं पूरा, टेक्स्ट से आपको देखो मोर देन 90% क्वेश्चन टेक्स्ट से मिल जाएंगे, लेकिन मेरा एम यहाँ पे ये है कि आपको पूरे क्वेश्चन इसके वो दिलाना, पूरा आपको वो चीज़ बता देना जहाँ से पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन वो फ्रेम ही कर देगा, एक क्वेश्चन फ्रेम कर देगा और आप लोग ढूंढते रह जाओगे टेक्स्ट में कि कहाँ पर दिया है उसका आंसर, नहीं मिलेगा आपको क्योंकि आपने पूरी चीज़ पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, हमारे साथ पढ़िए आप लोग। बायोलॉजी इज एसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ ये होती है बायोलॉजी इन एसेंस, ठीक है। बायोलॉजी इन एसेंस ये क्या होता है, स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। वाई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डाई विदाउट फेल, species continue to live through million of year unless threatened by natural or anthropogenic extinction। इस लाइन का मतलब समझिए, लिखा while individual organism die without fail, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखा है इस जो इंडिविजुअल आपका हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए या मतलब वो कुछ कर ना पाए, ठीक है। बट स्पीसीज कॉन्टिन्यू टू लिव थ्रू मिलियन ऑफ ईयर अनलेस थ्रेटेंड, जब तक कि उनको कोई थ्रेट ना मिले बाई नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन के द्वारा कोई एक्शन लिया गया हो, जैसे हर्बिसाइड वगैरह हो गए या कोई एक्सप्लोजन कर दिया गया, रेडियो एक्टिव एक्सप्लोजन वगैरह हो गया, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो अगर जो जब तक ये ना किया जाए तब तक जो हमारी स्पीसीज होती है वो मिलियन ऑफ। आप क्रोकोडाइल को देखिए, डायनासोर के टाइम से आज भी क्रोकोडाइल आपको मिल जाएंगे, चले आ रहे हैं। टर्टल या टर्टोइज देख लीजिए, ये भी बहुत ही एंशियंट है। बहुत से ऐसे स्पीसीज हैं जो बहुत दिनों से चली आ रही, बहुत सालों से चली आ रही हैं, ठीक है, वो आज भी एक्सटिंक्ट नहीं हुई हैं। तो वहाँ पे इसके बारे में उन्होंने बताया है। नेक्स्ट यहाँ पे रिप्रोडक्शन बिकम अ वाइटल प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है, वाइटल प्रोसेस बोली गई है, विदाउट विच स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी वाइटल प्रोसेस है जिसके बिना कोई स्पीसीज बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती है। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक पॉपुलेशन के लिए, चाहे वो ह्यूमन की पॉपुलेशन हो, चाहे बर्ड्स की पॉपुलेशन हो या किसी एनिमल की पॉपुलेशन हो। अगर जो वो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी उनकी ख़त्म हो जाएगी तो वो पॉपुलेशन उनकी बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगी। ईच इंडिविजुअल लीव इट्स प्रोजेनी बाई अ सेक्सुअल और सेक्सुअल मीन। तो दोनों बातें यहाँ पे लिखी है और बात सही भी है। हर इंडिविजुअल अपनी प्रोजेनी को छोड़ देता है विद द हेल्प ऑफ अ सेक्सुअल या सेक्सुअल मीन। Sexual mode of reproduction enable create a new variant so that survival advantage is enhanced। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर प्रायोरिटी दी गई है। ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक बन सकता है कि वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं वेरिएशंस क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे होती है मियोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? 2 गैमीट बनते हैं, ठीक है। और गैमीट कैसे बनते हैं? मियोसिस के थ्रू। मैंने सेल डिवीजन में आपको बताया था। दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो नया कॉम्बिनेशन बनता है, नया वेरिएंट बनता है, मतलब वेरिएशन कहीं ना कहीं मिलते हैं आपको। और ये चीज़ जो है सर्वाइवल के लिए काफ़ी एडवांटेजियस होती है, ठीक है। या इसकी आप ऐसे कहो कि इसकी जो एडवांसमेंट होती है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाती है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर प्रायोरिटाइज किया गया है, ठीक है।
This unit explain the detail of the reproductive process in flowering plant and human as easy to relate representative example। अभी चैप्टर के बारे में बताया गया कि यहाँ पे हमें ह्यूमन और प्लांट का रिप्रोडक्शन देखना है। A related perspective on human reproductive health and how reproductive ill can be avoided is प्रेजेंटेड टू कंप्लीट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी रिप्रोडक्शन। तो इतना कोई ख़ास बात यहाँ पे नहीं दी गई है, मतलब इसमें ये बताया गया कि कैसे हम लोग अपने रिप्रोडक्टिव, मतलब जैसे कि हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती हैं, क्या क्या मेजर्स लेने पड़ती हैं, क्या क्या स्टेप उठाने पड़ते हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं, दैट इज़ पंचानन माहेश्वरी। तो इनको जल्दी से हम लोग फिनिश करते हैं यहाँ से, ठीक है। बॉर्न इन 1904 इन जयपुर राजस्थान, पंचानन माहेश्वरी रोज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट यहाँ पर लिखा है, नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो ये इन्होंने बोला है कि ये इंडिया के ही नहीं, जो है ये वर्ल्ड के बहुत अच्छे बॉटनिस्ट उस समय बन गए थे। He moved to Allahabad for higher education where he obtained his DSc during his college days। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। He was inspired by Dr. W. Dugan, यहाँ ये नाम इम्पोर्टेंट है, Dr. W. Dugan on an American missionary teacher to develop interest in botany and especially morphology। तो ये इन्होंने ज़्यादा जब ये डॉक्टर डब्ल्यू डिजन के संपर्क में आए, जो कि अमेरिकन मिशनरी स्कूल के एक टीचर थे, तो इनका जो है बॉटनी में इंटरेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, बढ़ गया। तो इन्होंने क्या किया, टू डेवलप इंटरेस्ट इन बॉटनी एंड स्पेशली इन मॉर्फोलॉजी। तो बॉटनी में इन्होंने मॉर्फोलॉजी को बहुत प्रायोरिटी दी वहाँ पे, किसके कहने पे, डॉक्टर डिजन के कहने पे। हिज टीचर वंस एक्सप्रेस्ड दैट if this student progress ahead of him it will give him a great satisfaction। तो इनके टीचर ने एक बार बोला था कि अगर जो ये मेरा लड़का, जो मेरा स्टूडेंट है, अगर जो मुझसे आगे बढ़ेगा तो मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। दीज वर्ड इनकरेज्ड पंचानन टू इंक्वायर व्हाट ही कुड डू फॉर हिज टीचर इन रिटर्न। तो ये चीज़ें उनके लिए बहुत इंस्पायर कर गई, किसके लिए, पंचानन माहेश्वरी के लिए, कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो जिससे मेरे टीचर जो है वो हैप्पी हों। ठीक, क्या किया उन्होंने, ही वर्कड ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल आस्पेक्ट एंड पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका जो भी आस्पेक्ट था, जो भी वर्क था, कहाँ पे था, एम्ब्रियोलॉजी पे। तो एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर इन टैक्सोनॉमी ही established the Department of Botany, University of Delhi as an important center of research in embryology and tissue culture। तो इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च सेंटर बना दिया था, ठीक है, किसके ऊपर, एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या किया था उन्होंने। He also emphasized the need for initiation of work on artificial culture of immature embryo। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। He also emphasized the need for initiation of work on artificial culture of immature embryo। These days tissue culture has become a landmark in science। उस समय जब ये थे, उस समय टिश्यू कल्चर जो था वो एक लैंडमार्क बन चुका था साइंस के फील्ड में। His work on the test tube fertilization and intra-ovarian pollination won worldwide acclaim। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो उस समय ये वर्ल्ड वाइड अक्लेम हो चुका था, वर्ल्ड वाइड इसको काफ़ी वैल्यू दी जा रही थी, तवज्जो दी जा रही थी। ही वॉज ऑनर्ड विद द फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। FRS की डिग्री इनको, या FRS से इनको नवाजा गया था, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी एंड सेवरल अदर institution of excellence। He encouraged general education and made a significant contribution to school education by his leadership in bringing out the very first textbook of biology for higher secondary school published by NCERT in 1964। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है, he encouraged
जनरल एजुकेशन एंड मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू, मतलब इनका जो टेक्स्ट छपा था वो 1964 में एनसीईआरटी ने छापा था, तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ये टेक्स्ट दिया है, यहाँ पे आप लोगों को मन करे तो टेक्स्ट ये पढ़ सकते हो। ठीक है, वैसे तो ये भी पढ़ लो आप, ये भी बहुत से लोग स्किप कर देते हैं। जो चीज़ स्किप कर रहे हैं वो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सक्सेसफुली। ठीक है, आर वी नॉट, क्या हम लकी नहीं होते अगर जो प्लांट सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। द मैरियाड ऑफ फ्लावर दैट वी इंजॉय गेजिंग एट द सेंट एंड परफ्यूम दैट वी सून ओवर द रिच कलर दैट अट्रैक्ट अस आर ऑल देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सब कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कौन कौन चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एड करती हैं, एड का मतलब मदद करती हैं, तो देखो द मैरियाड ऑफ द फ्लावर दैट वी इंजॉय गेजिंग एट, जिसको हम घूर के देखते हैं, जो बड़े खूबसूरत फ्लावर होते हैं, मैरियाड। द सेंट एंड द परफ्यूम्स दैट बी सून ओवर, जिनको हम सूंघते हैं, सेंट और परफ्यूम वगैरह। द रिच कलर दैट अट्रैक्ट अस, ये सभी चीज़ें जो हैं ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ये सब नीड है, जो इतने फ्लावर महकते रहते हैं या फिर फ्लावर इतने अट्रैक्टिव लगते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू यूज फॉर आवर ओन सेल्फनेस। Flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness. All flowering plants show sexual reproduction, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ऑल फ्लावरिंग प्लांट लिखा है, कोई ऐसा फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन से आएंगे, आपके जिम्नो, ठीक है, और साथ में क्या आएंगे, एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये सारे फ्लावरिंग प्लांट आपके हैं, तो यहाँ पे ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं अपना। अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर एंड द फ्लोरल फ्लावर शो एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडाप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द इंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्रूट एंड सीड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार नीट में कि बताइए इंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, तो फ्रूट और सीड होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है नीट के अंदर। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म की बात, फ्लावरिंग प्लांट, देखो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट लिख दिया। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर गाइस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, यद्यपि जिम्नोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ठीक है, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट हम लोग जिम्नोस्पर्म को नहीं बोलेंगे, ये बात एनसीईआरटी ने जस्टिफाई की है। अगर जो बोलते तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म भी लिखा होता। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको मिस नहीं करना है। तो फ्लावरिंग प्लांट में आपको याद रखना है केवल और केवल एंजियोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म नहीं होता है, क्योंकि वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। भाई नेक डोगरी होती है, ये बात तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि 360 अगर जो आपको लाने हैं तो ये जो इटैलिक्स वाले क्वेश्चन हैं, ये वाले, ये कुछ क्वेश्चन आपको करके जाने चाहिए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हो गए। बाकी आप देख लो, यहाँ पे ये सारे इटैलिक्स वाले क्वेश्चन हैं। कैन यू थिंक ऑफ हाउ कैपिटल सेल कुड बिकम बाई न्यूक्लिएटेड। तो बाई न्यूक्लिएटेड क्यों होती हैं, कल ही मैंने सेल डिवीजन में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा लेकिन सेल का डुप्लीकेशन नहीं होगा, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीज़न। ठीक है, तो वहाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड की कंडीशन आ जाती है, या कहें बाई न्यूक्लिएटेड की कंडीशन आ जाती है अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो गया और सेल डिवीज़न नहीं किया तो। क्लियर है, ये चीज़ है। चलो, वॉट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड, तो ये हैप्लॉइड होते हैं। टेट्राड आप देखोगे जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, ठीक है, तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, ये सारे आपको देख के जाने हैं। फिलहाल ये चीज़ मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, इसमें बताना जो मेरा मेन पर्पस है वो मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। ठीक है, और वो चीज़ हो सकता है आपको बेनिफिट भी कर जाए आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं। मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दूंगा, जो चीज़ आप लोग स्किप कर देते हो उसको मैं बता दूंगा, बाकी आप लोग उसको नहीं समझ में आता है तो बताना, तो मैं नेक्स्ट
वीडियो भी लेके आ जाऊंगा, तो वो क्वेश्चन भी आपको मैं करवा ही दूंगा, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होंगे आपके लिए एग्जाम में, क्योंकि वो चीज़ स्किप कर देते हो ना मेन चीज़। थोड़ा सा डाउनलोडिंग में टाइम लग रहा है गाइस, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ, डाउनलोड हो जाए, ठीक है। तो देखो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप लोग टेक्स्ट तो पढ़ ही लोगे, सीड कैसे बनता है, पॉलिनेशन क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कहता है कैसे होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है, मोनोकॉट सीड, डाइकॉट सीड के बारे में, ठीक है। ये सारी एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी वगैरह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपको। ये सारी चीज़ें गाइस आप लोग कर लोगे, लेकिन जो चीज़ नहीं कर पाओगे उसके बाद देखो, ये एपोमिक्सिस हो गया, पॉलीएम्ब्रियोनी, कई बार नीट ने पूछा उठा के, ये एग्जाम्पल और इसकी डेफिनेशन भी आपको पता ही होनी चाहिए। हाँ, ये समरी में आता है, देखो यहाँ से जो चीज़ आप लोग स्किप कर दो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फ्लावर आर द सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, सिर्फ देखो एंजियोस्पर्म का जिक्र किया गया है, जिम्नोस्पर्म नहीं कहा गया। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर होते ही नहीं हैं, बहुत ही मैं कॉन्फिडेंसली बोल रहा हूँ इस चीज़ को। तो जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ जिम्नोस्पर्म को नहीं इंक्लूड किया गया है। इन द फ्लावर एंडोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टैमन represent the male reproductive organ and gynoecium consist of pistil represent the female, तो ये सभी लोग जानते हैं। एंडोशियम में स्टैमन पाए जाएंगे और gynoecium में पिस्टिल होंगी आपकी, ठीक है, और जो कि फीमेल पार्ट है, तो ये सभी को पता रहता है। ए टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड, एंथर बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, कई बार नेट में पूछा गया है। जबकि मालवेसी फैमिली जो कि इंक्लूड हो गई उसमें आप देखो मोनोथीकस होता है, मोनोलोब्ड होता है और बाइस्पोरेंजिएट होता है एंथर, ये देखना आप लोग मालवेसी फैमिली में, ठीक है, वो इंक्लूड हुई है। पोलियन ग्रेड डेवलप इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं चार, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, यहीं पे क्या होते हैं, पोलियन ग्रेन डेवलप होते हैं हमारे। चलिए आगे बात करते हैं। 4 wall layer, the epidermis, endothelium, middle layer and the tapetum surround the microsporangium। माइक्रोस्पोरेंजियम को 4 wall layer सराउंड करती हैं। ये क्रम से आपको याद रखना है, 1 2 3 और ये 4, ठीक। सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू डिप्लॉयड होती हैं, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। लाइंग इन द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, जो स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है उसकी सेल्स सेंटर में लाई करती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के। अंडर को मियोसिस यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टू फॉर्म द टेट्राड ऑफ द माइक्रोस्पोर, ठीक है, तो टेट्राड हैप्लॉइड होते हैं माइक्रोस्पोर के। इसके अलावा इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर ने मैच्योर इनटू पोलियन ग्रेन, तो माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो पोलियन ग्रेन में मैच्योर कर जाते हैं। चलिए, पोलियन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन। The pollen grain have two layered wall, the outer exine and the inner intine। जो पोलन ग्रेन हमारे होते हैं वो आउटर में क्या होता है, उसका एक्साइन होता है, और इनर में क्या होती है, इंटाइन होती है। द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन एंड हैज जर्मपोर। एक्साइन स्पोरोपोलिन, कितनी बार नीट ने पूछा होगा, कितनी बार पूछा होगा इस क्वेश्चन को, पूछा था जर्मपोर कहाँ पे होता है, किस लेयर में होता है, एक्साइन में होता है कि इंटाइन में होता है, तो जर्मपोर एक्साइन में होता है। पोलियन ग्रेन मे हैव 2 सेल्स, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। मे हैव लिखा है, ये नहीं लिखा है कि हमेशा होती हैं, क्योंकि ये मैच्योरिटी में 3 सेल स्टेज में हो जाता है, ए वेजिटेटिव एंड 2 मेल गैमेट, और ये 2 मेल गैमेट बनाता कौन है, जनरेटिव सेल बनाती है विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिवीज़न। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट में मिल भी जाएंगी चीज़ें। चलिए, द पिस्टिल हैज 3 पार्ट, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, सबको पता रहता है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है पोलन ग्रेन का, स्टिग्मा, इसी पे हमारे पोलन ग्रेन गिरते हैं, लैंड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओव्यूल आर प्रेजेंट इन द ओवरी, ओव्यूल कहाँ होता है, ओवरी के अंदर। द ओव्यूल हैज ए स्टाक कॉल्ड फ्यूनिकल, प्रोटेक्टिव इंटीगुमेंट एंड ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो ये 3 चीज़ें ओव्यूल की बताई गई हैं, ध्यान देना अच्छे तरीके से। द सेंट्रल टिश्यू इन द न्यूक्लियस इन विच द आर्कीस्पोरियम डिफ्रेंशिएट, ठीक है। इस सेल ऑफ द आर्कीस्पोरियम
डिप्लॉयड होती है। द मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली एंड वन ऑफ द मेगा स्पोर फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, इसमें मियोसिस होता है और मियोसिस होने के बाद में मेगा स्पोर बनते हैं, 4 बनते हैं। 4 में जो है आपके 3 डीजेनरेट कर जाते हैं, केवल 1 जो है वो बचता है। क्लियर है? और वही क्या बना देता है हमारा एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बना देता है। ये देखो लिखा है एम्ब्रियो सैक द फीमेल गैमेटोफाइट। द मैच्योर एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। कई बार पूछा गया है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक। एट द माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है देखते हैं। एग apparatus कंसिस्ट ऑफ 2 synergid एंड 1 egg cell। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एग apparatus ये कहाँ होता है? माइक्रोपाइलर एंड पे, और इसमें क्या होता है 2 synergid होते हैं और 1 egg cell होती हैं। एट द चलाजल एंड, चलाजल एंड पे क्या होता है 3 एंटीपोडल सेल। चलाजल एंड पे क्या होता है 3 एंटीपोडल, और इसका कोड क्या होता है ABC करके याद कर लो। एंटीपोडल, बेसल और चलाजल। एक्चुअली जो चलाजल एंड होता है वो बेसल एंड होता है, बेस होता है, और ये एंटीपोडल वहीं पे होती है। कितनी होती है एंटीपोडल? 3 होती है एंटीपोडल, ध्यान रखना अच्छे तरीके से। एट द सेंटर इज ए लार्ज सेंट्रल सेल विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये तो सभी को पता रहता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट की बात इन्होंने की है। सेंटर में क्या होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है। पॉलिनेशन के बारे में, पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू ट्रांसफर पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। मैंने अभी बताया था। पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट आर आइदर एबायोटिक यानी कि विंड या वाटर, या बायोटिक यानी एनिमल। पोलिन पिस्टिल इंटरेक्शन इन्वॉल्व ऑल इवेंट फ्रॉम द लैंडिंग ऑफ पोलिन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा until the pollen tube enter the embryo sac when the pollen is compatible or pollen inhibition when the pollen is incompatible। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इन्होंने ये बोला है कि पोलिन ट्यूब कहाँ एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में, कहाँ से ये देखो माइक्रोपाइलर एंड से। ठीक है, ये देखो लिखा है वेन पोलिन इज कंपैटिबल, और अगर जो इंटर नहीं करेगी तो वहाँ पोलिन कैसे होंगे इनकम्पैटिबल होंगे। फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन पोलिन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द रिजल्टिंग पोलिन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल इंटर द ओव्यूल एंड फाइनली डिस्चार्ज 2 मेल गैमेट इन वन ऑफ द सिनर्जिड। 2 मेल गैमेट जो पोलिन ट्यूब लेके आती है, ठीक है, वो सिनर्जिड में डाल दिए जाते हैं। उसमें से एक जो मेल गैमेट होता है वो एग सेल से जुड़ जाता है, और दूसरा याद करो सेंट्रल सेल में क्या होते थे 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक वहाँ पे जुड़ जाता था। ठीक है, उसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते थे। चलिए, एंजियोस्पर्म एग्जिबिट डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज 2 फ्यूजन इवेंट अकर। अभी बात आएगी इन ईच एम्ब्रियो सैक नेमली सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। देखो डबल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? एक मेल गैमेट एक सेल से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं सिनगैमी, और दूसरा वाला जो मेल गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियस से जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी को मिला के हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक वैज्ञानिक थे नवाशीन, उन्होंने इस घटना का डिस्कवर किया था। चलिए आगे यहाँ पे क्या दिया है? द प्रोडक्ट ऑफ दीज फ्यूजन आर द diploid zygote and the diploid primary endosperm nucleus in the primary endosperm cell। zygote develop into embryo। zygote कहाँ डेवलप हो जाता है? एम्ब्रियो में। and the primary endosperm cell form the endosperm tissue। ये कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म ऑलवेज प्रोसीड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। पहले आपका क्या बन जाएगा? एंडोस्पर्म बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म ऑलवेज प्रोसीड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। पहले एंडोस्पर्म मतलब पहले खाना बन जाएगा। एंडोस्पर्म क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल रखता है, खाना इसमें होता है। नेक्स्ट, द डेवलपिंग एम्ब्रियो पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेज सच एज द प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एंड हर्ट स्टेज बिफोर मैच्योरेशन। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है? PGH। इसके बाद में मैच्योर आपका एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। चलिए, मैच्योर डाइकोटाइलेडनस एम्ब्रियो हैज़ 2 कोटाइलेडन एंड एन एम्ब्रियोलन
एक्सिस। मैच्योर जो डाइकोट का एम्ब्रियो होता है इसमें 2 कोटाइलिडान्स होते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस विद इपोकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। एम्ब्रियो ऑन ऑफ मोनोकॉट हैव एन सिंगल कोटाइलिडान, ठीक है। ये जो मोनोकॉट का एम्ब्रियो होता है इसमें सिंगली कोटाइलिडान होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट एंड ओवल डेवलप इनटू सीड। कई बार नीट में पूछा गया वाला है, ठीक। ए फिनोमेना कॉल्ड एपोमिक्सिस इज फाउंड इन सम एंजियोस्पर्म। एपोमिक्सिस का फिनोमेना कहाँ होता है? कुछ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, कुछ में लिखा है पर्टिकुलरली इन ग्रासेस, ठीक है, ग्रासेस में पाया जाता है एपोमिक्सिस। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर जो कहा जाए आपसे तो ये होता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्टिक हैव सेवरल एडवांटेज इन द हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। पूछा जाए तो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में इसका इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे। सम एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस मोर देन वन एम्ब्रियो इन देयर सीड। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो सिट्रस और मैंगो होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पॉलीएम्ब्रियोनी के एग्जाम्पल भी। ये क्वेश्चन इसमें दिए हैं, तो क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए इसके सारे। क्वेश्चन है नेम द पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। तो बता सकते हो आप लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल। डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर ड्यूरिंग दीज इवेंट। नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 2 इवेंट्स। बता सकते हो दोनों में मियोसिस होती है और माइटोटिक होती है, ठीक है, बता सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपको सीक्वेंस बताना है, अरेंजमेंट करना है। पोलिन ग्रेन स्पोरोजेनस टिश्यू डिप्लॉयड होता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड हैप्लॉयड होते हैं। पोलिन मदर सेल डिप्लॉयड होता है, ठीक। और मेल गैमेट, तो देखो मेल गैमेट तो लास्ट में बनेगा, उसके पहले पोलिन ग्रेन बन जाएगा। सबसे पहले नंबर आना चाहिए स्पोरोजेनस टिश्यू का, इसके बाद में पोलिन मदर सेल यानी नंबर 2 पे हो जाएगा, और नंबर 3 पे से मियोसिस होगा तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा, और टेट्राड से पोलिन ग्रेन बनाएगा, और पोलिन ग्रेन से आपका 5 नंबर पे मेल गैमेट बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक। ऐसे आप इसको अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, विद अ नीट लेवलिंग डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया। व्हाट इज मीन बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। तो मोनोस्पोरिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वो होता है, अरे मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करती है मियोटिकली, तो एक मेगास्पोर ही होता है, 3 डीजनरेट कर जाते हैं, इसीलिए इस डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक बोलते हैं। With a neat diagram explain the 7-celled 8 nucleated mature of the nature of the female gamete। ये भी बता देंगे आप आराम से, फिगर दिया है। What are chesmogamous flower, जो फ्लावर हमेशा ओपन रहते हैं। Can ट्रांसपोलिनेशन अगर इन द क्लिस्टोगैमस फ्लावर। नो, ये बात गलत है, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये हमेशा बंद रहते हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर, बता सकते हो आराम से। मेंशन 2 स्ट्रेटेजी इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग। जब आप इसको पढ़ेंगे टेक्स्ट में तो ये आपको आंसर इसका मिल जाएगा। व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जेनेटिक मैकेनिज्म है, ये भी आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। व्हाई डज सेल्फ पॉलिनेशन नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी स्पीसीज। व्हाट इज बैगिंग टेक्निक, ये जब आप पढ़ोगे तो इसमें टेक्स्ट में मिल जाएगा आपको, बैगिंग ईजी है। हाउ इज इट यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, बिल्कुल टिश्यू कल्चर में इसका यूज़ किया जाता है। व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन मैंने आपको बताया, जब एक मेल गैमेट ओवल से जुड़ता है तो उसको सिनगैमी बोलते हैं, और जब जो पोलर न्यूक्लियाई होता है उससे जुड़ता है तो उसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन। वेयर एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द ट्रिपल फ्यूजन। तो 3 न्यूक्लियाई यूज होते हैं भाई, इसमें से 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए और एक क्या हो गया, मेल गैमेट हो गया। क्लियर ये चीज़। चलिए, वाई डू यू थिंक जाइगोट इज डोरमेंट फॉर सम टाइम इन फर्टिलाइज ओवल। ऐसा क्यों होता है कि जाइगोट कुछ दिनों तक डोरमेंट स्टेज में रहता है? क्योंकि एंडोस्पर्म नहीं बोलता है। एंडोस्पर्म क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसमें खाने के लिए, ठीक। ये
ये सारी हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल, कोलिप्टाइल, कोलोराइजा, इंटुगमेंट, एंटेस्टा, पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। वाई एप्पल इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, क्योंकि इसमें ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी पार्टिसिपेट करता है फर्टिलाइजेशन में, इसीलिए फॉल्स फ्रूट। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म द फ्रूट, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो ओविल से क्या बनते हैं, सीड बनते हैं, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनते हैं, ठीक है, इजी। व्हाट इज मीन बाय इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर, व्हेन एंड व्हाई डज द प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय दिस टेक्निक, ठीक। इफ वन कैन इंड्यूस पार्थेनोग्राफी थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सबस्टांस, विच फ्रूट वुड यू सेलेक्ट टू इंड्यूस पार्थेनोग्राफी एंड वाई, जिसमें सीड बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, सीडलेस बनाने के लिए पार्थेनोग्राफी हम लोग करते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेपिटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलिन ग्रेन वॉल, तो पोलिन ग्रेन ये पढ़ोगे टेक्स्ट में मिलेगा आपको टेपिटम, और टेपिटम भाई 2025 में भी पूछा गया और 2023 में भी पूछा गया था। व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंस, तो अभी मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। तो ये बहुत टफ नहीं है, आप जब टेक्स्ट पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जो मुझे समझ में आ रही थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें से, तो वो चीज़ें मैंने बता दी। और यकीन मानिए गाइस, कम से कम 4 क्वेश्चन आपको ये चैप्टर दे के जाना ही है। मतलब 3 चैप्टर हैं पूरे रिप्रोडक्शन यूनिट में, अभी 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 1 रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ी है, तो उसमें से मिला के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ में देखने के लिए चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक फिर नए लेक्चर के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।